अतुल पांडे को अतुल कुमार दिखा रखा है, अरविंद पांडे को अरविंद कुमार दिखा रखा है। क्यों हमारे पर्वतीय भाइयों को, सिख भाइयों को, हमारे बुक्सा भाइयों से लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं? कि आपकी करतूतें सारी जनता जान चुकी है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब जान चुके हैं। मैं 10 दिन से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं 420 घोटाला इन्होंने किया है, कितने परिवार इन्होंने बर्बाद कर दिए। आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? 420 का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हो रहा? ये कौन सी तकनीक थी, कौन सी वैज्ञानिक कला है? 16 साल का बच्चा 42 साल का कैसे बन गया? और दूसरी बात, उसमें दिखा रखा है कि 50 साल का कब्जा, वो 16 साल का तो खुद था अतुल उसमें, और 50 साल का कब्जा दिखा रखा है। 420 है नहीं है। आप ये बताओ भाई साहब, क्या बुद्धि, क्या कहते हैं भाई, सब लोग अंध खाते हैं, बिल्कुल सबको पता है। आप 420 का मुकदमा होना चाहिए भाई साहब, क्यों नहीं हो रहा? 420 विधायक जी को तो खुद अपने बेटे को गलती स्वीकार करके 420 का मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, तब हम कहें। जनता देख रही है, घोटाला है, रिश्ती है। देखो मेरे पास ये फोटो है, ये इसमें 2011 में जो है 2011 में 42 साल उम्र दिखा रखी है। अतुल पांडे को अतुल कुमार दिखा रखा है, अरविंद पांडे को अरविंद कुमार दिखा रखा है, गुलजारपुर एड्रेस दिखा रखा। कहां? गुलजारपुर से तो कोई लेना देना ही नहीं इनका। पहले चीनी मिल बाजपुर रहते थे, अब जो है संतोष नगर गुलेबो रहते हैं, तो ये गुलजारपुर कहां से आ गया? 420 है नहीं है। तो ये क्यों नहीं मान रहे अपनी गलती? भाई अपनी गलती क्यों नहीं मान रहे? क्यों लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं? क्यों हमारे पर्वतीय भाइयों को, सिख भाइयों को, हमारे बुक्सा भाइयों से लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं? ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमारे सब भाई हैं। इसी तरीके से अब तक ये 15 साल से मुझे लग रहा है जनता को बेवकूफ बना के चुनाव जीतते चले आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा चुनाव अब नहीं जीतने देंगे हम। ये आपकी करतूतें, विधायक जी से कहना चाहूंगा कि आपकी करतूतें सारी जनता जान चुकी है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब जान चुके हैं। वो आपको धीरे धीरे आप लोग से पीछे हटते जा रहे हैं। पूरे हमारे गदरपुर में मोहल्ले में प्रदेश की जनता को बताने चाहता हूं कि पूरे गदरपुर में मोहल्ले कार्यकर्ता इनसे हटते जा रहे हैं, क्योंकि सिद्ध हो चुका है कि इन्होंने 420 का घोटाला किया है। मैं 10 दिन से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं 420 घोटाला इन्होंने किया है, तो मुझ पर मानहानि का दावा क्यों नहीं ठोक रहे? करें ना साबुत, मेरे बातों का जवाब दें। क्यों नहीं दे रहे जवाब? ये जब कावल सिंह का पर्चा, क्या कहते हैं, जो है खारिज करवाया था इन्होंने, चेयरमैन बनाते बनाते लिख दिया, तब दया नहीं आई। जब त्रिनाथ विश्वास, हमारे बंगाली भाई को इन्होंने जेल के अंदर डाल दिया था, तब उनके दिल पे क्या बीती होगी? जब त्रिनाथ विश्वास जी को जेल में डाला, तब दया नहीं आई। जब मेरा टिकट काटा तो तब दया नहीं आई क्या? जब संतोष गुप्ता को गदरपुर में जो है चुनाव को बेचारे को टिकट देके, उसके बाद टिकट देने के बाद उसे हरवा दिया, उसको बर्बाद कर दिया संतोष गुप्ता जी को, क्या उस पर दया नहीं आई? कितने घर इन्होंने बर्बाद कर दिए। आज वो बेचारी बुक्सा माता हमारी धक्के खा रही है 2011 से अब तक, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, खराब हो गई उसकी। वो सिख माता बेचारी, उस दिन देखा मैंने एसडीएम कोर्ट में रो रही थी अपने बच्चों को लेके। कितने परिवार इन्होंने बर्बाद कर दिए। आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? 420 का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हो रहा? मैं धामी सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, मैं जो है उत्तराखंड के शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा कि जब आपकी सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, अधिकारियों को आपने जेल में डाल दिया, जिन्होंने एनएच घोटाला किया सबको जेल में डाल दिया, तो ये विधायक, भ्रष्टाचारी विधायक को, 420 विधायक को पार्टी से क्यों नहीं निकाल रहे? महेंद्र भट्ट जी क्यों नहीं निकाल रहे पार्टी से, जब इन पर आरोप सिद्ध हो गए हैं? तो ये तो अपनी राजनीतिक वोट लेने के लिए जो है ड्रामा करते रहेंगे। आज भी गए थे बाजपुर तहसील में ड्रामा करने। अरे तुम ऊपर चोरी भी कर रहे हो, ऊपर से सीना चोरी भी कर रहे हो यार, ये कौन सा तरीका तुम्हारा? बताओ। हमारे भाइयों को लड़वाने का तुम प्रयास कर रहे हो, सब मिलजुल कर रहने का काम कर रहे हैं। हमारे बुक्सा भाई भी ईमानदार है, कोई बेईमान नहीं है। आप विधायक हो, आप पहले मंत्री बन चुके हैं, तो आपको क्या अधिकार मिला हुआ है क्या कि आप ऐसा घोटाला कर सकते हैं? आखिर किसने दिया आपको यह अधिकार? बुक्सा जनजाति के अधिकारों का हनन करने का अधिकार किसने दिया? हम तो ये जानना चाह रहे हैं। बुक्सा समाज की माँ की 75 साल की उम्र, और वो जगह जगह धक्के खा रही है। आज जो है 15 साल से धक्के खा रही है, 2011 से धक्के खा रही है। क्या उस पर दया नहीं आनी चाहिए? उस बेचारी वो मजदूरी करके अपना पेट भर रही है, उसकी 4 एकड़ जमीन जो है इन्होंने गलत तरीके से जो है अपने बेटे अतुल के नाम पे कर दी। उसके बाद में हमारी सिख समाज की हमारी माता ने बेचारी की, उनकी दूसरी जगह जमीन थी, उन्होंने उस जमीन को बेच के अपनी, और इनको पैसे दिए, अतुल पांडे को, अरविंद पांडे जी को पैसे दिए। आज उनसे भी जमीन छिन रही है। ये 2 परिवार बर्बाद हो रहे हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? उनको न्याय कौन दिलाएगा? आप एक चैनल के माध्यम से कह रहे थे कि जो है जाति संघर्ष शुरू हो गया है, खून खराबा होने का डर है, तो ये मैं आरोप लगा रहा हूं कि आप करवाने का प्रयास कर रहे हैं, जाति संघर्ष कराने का आप प्रयास कर रहे हैं। आप अपने बेटे की गलती को छुपाने के लिए ढोंग कर रहे हैं। हमारा मैटर तो यह है कि आपने बुक्सा जनजाति की जमीन आपने अपने नाम पे कैसे कर ली? हमें तो उसका जवाब अभी तक नहीं मिला। मैंने कई बार पूछ लिया, मुझे इसका जवाब चाहिए कि कैसे कर
ली, 16 साल का बच्चा 42 साल का जो है आदमी कैसे बन गया। हमें तो ये चाहिए कि क्या कहते हैं, अतुल पांडे अतुल कुमार कैसे हो गया, अरविंद पांडे अरविंद कुमार कैसे हो गया। मुझे शक है और लोगों को भी शक है कि ऐसे अरविंद पांडे जी के और कई घोटाले 420 इन्होंने कर रखे हैं। उसी को जो है घोटालों को छुपाने के लिए, उनके खुलने का आपको डर है कि कहीं मेरे और घोटाले ना खुल जाएं, इसलिए आप जो है अपनी सरकार पे समय समय पे आरोप बीच बीच में लगाते रहते हैं, सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं। आप जो है लोगों को, हमारे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के साथ आपने धोखा किया, उत्तराखंड की जनता के साथ आपने, मैं आरोप लगा रहा हूं, आपने कार्यकर्ताओं के साथ में धोखा किया, आपने जनता के साथ, उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा किया। जिस पार्टी ने लगातार 5 बार विधायक का टिकट दिया, चेयरमैन बनाया आपको, उस पार्टी की छवि खराब करने का आप प्रयास कर रहे हैं। आज लोगों को शर्म आ रही है कि आपको जो है 5 बार विधायक बना दिया। आप इतने सच्चे बन रहे हैं तो अभी क्या कहते हैं, 4 दिन पहले तो भाई साहब देखिए खुद ही गए थे तहसील में, अपने बेटे का नाम हटवा के वहां 1.5 घंटा कह रहे हैं बैठ के आए, माता जी के नाम पे चढ़ाने के लिए अपने बेटे का नाम। जब आपने गलती नहीं की तो क्यों गए फिर? गलती इसका मतलब की है ना। ये हमारी सरकार को जो है बहुत बड़ा धब्बा है कि उनकी पार्टी का एक विधायक ऐसे 420 कर रहा है, और सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। विधायक है तो क्या हुआ, एक आम आदमी गलत काम कर देता है तो वो जेल जा सकता है, तो क्या ये विधायक हो गए तो क्या कोई गवर्नर हो गए हैं क्या? ये इनको भी जेल भेजना चाहिए, इन पे भी 420 का मुकदमा लगना चाहिए। हमारे गुलेबो साइड में कई पर्वतीय भाइयों ने जमीनें ले रखी है, बुक्सा भाइयों की। वो सैनिक बेचारे फौज में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पूरी अपनी नौकरी देते हैं, अपनी जान की बाजी लगाते हैं, तो उन्हें जो तनख्वाह मिलती है उस तनख्वाह से, मेहनत की कमाई से उन्होंने जमीन खरीद रखी, बुक्सा भाइयों की खरीद, लेकिन खरीद तो रखिए। अब रिश्ती नहीं हो सकती तो कैसे रिश्ती, स्टाम्प पे ले रखिए तो खरीदिए ना वो बुक्सा भाई को उनसे छीन थोड़ी रहा है, और छीननी भी नहीं चाहिए। क्यों छीनेंगे भाई तुमने बेच दिए, अगर जब नियम ही नहीं है ऐसा कि रिश्ती हो सकती, जो बेच दी। और कोई भी ऐसा बुक्सा भाई ऐसे देखिए गलत जो है वो नहीं कर रहा, बेईमानी नहीं कर रहा, ना ही कोई। सब लोग आज की डेट में पढ़े लिखे हैं, सब लोग समझदार हैं।